हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे आप अपने मंथली बजट को कैसे मैनेज कर सकते हैं और जानेंगे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग मनी। सो टिप नंबर 1 इज टू ट्रैक योर मनी। सी आई एम अज्यूमिंग कि आपकी एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आपके पैसे हर महीने बैंक अकाउंट में आते हैं, दैट इज़ योर सैलरी। लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस हैं हर महीने वो मल्टीपल हो सकते हैं या फिर फ्लक्चुएट हो सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रैक योर मनी एंड मेक अ बजट आउट ऑफ इट। नाउ पैसे आपके फिक्स्ड अमाउंट में आ रहे हैं लेकिन आपके पास एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कितना अमाउंट ऑफ मनी कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। अब इस स्टेप को ईजी करने के लिए मैंने एक गूगल शीट प्रिपेयर करी है जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ। आप उसका फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैक योर मनी। सो ये बहुत स्मॉल स्टेप्स हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि आपके 20% एफर्ट से आप 80% चेंज देख पाओगे अपने पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और कैसे आप अपने पैसे को मैनेज करते हो एवरी मंथ। नाउ स्टेप नंबर 2 इज़ टू क्रिएट इमरजेंसी फंड। क्योंकि हमारा इनकम सोर्स एक है जो कि इन दिस केस आपकी सैलरी हो सकता है। इट्स नॉट अ रिलायबल ऑप्शन कि आप पूरी तरीके से आप उस पर डिपेंडेड हो जाओ। सो इट्स नॉट दैट इवन सेफ बिकॉज इन केस अगर आपकी जॉब जाती है, आपका इनकम सोर्स पॉज होता है बाय एनी चांस, तो आपके पास लिटरली कुछ नहीं होगा टू रियली मैनेज योर मनी एंड टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि टू यू मेंटेन अ इमरजेंसी फंड बैलेंस। अब आपका इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। लेट्स से अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 है और आपके बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस मंथली 17,000 है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो आप 17,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका टोटल जो अमाउंट आएगा वो है 51,000। यानी कि 51,000 आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड है। इन केस अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टॉप होता है या फिर आपकी जॉब आप चेंज करते हो या फिर आपकी जॉब जाती है ले ऑफ में, सो यू विल हैव एन इमरजेंसी फंड जो आपकी हेल्प करेगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ टू सर्वाइव ऑन दोज एक्सपेंसेस। नाउ इमरजेंसी फंड की दूसरी अच्छी बात है कि इट गिव्स यू स्पेस टू रियली गेट सम फ्रीडम एंड टाइम इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग जॉब। और अगर आप ब्रेक लेने की कोशिश करो, लेट्स से इफ आई वांट टू चेंज जॉब, मुझे और काम नहीं करना, तो मैं अपने इमरजेंसी फंड को यूटिलाइज कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स टू सर्वाइव एंड देन आई कैन फाइंड अ न्यू जॉब। और मेरे लिए इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंटेन्ड what I'm gonna plan for next 3 months. Now my third tip is to really do money fasting. Now money fasting is an amazing concept जो मैंने थोड़े दिन पहले एक बुक में पढ़ा था. It's all about not spending money for certain period of time. जैसे कि जब हम फास्ट रखते हैं तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हमारे कुछ डाइट को और हम कभी कभी कुछ खाते ही नहीं है, वैसे ही मनी फास्टिंग होता है। ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। नंबर 1, अगर आपको अपने डेली एक्सपेंसेस पे लिमिट लगानी हो, लेट्स से अगर मेरा डेली एक्सपेंस मैं मैनेज करूँ 200 या 300 पे, सो आई सेट अ लिमिट और अ फास्टिंग लिमिट कि मैं 300 से ज़्यादा एक दिन में स्पेंड नहीं करूँगा, विच रियली मीन्स कि आई एम ओनली सर्वाइविंग ऑन दैट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी और बाकी अदर एक्सपेंसेस को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि आप महीने के कोई 4 या 5 दिन ऐसे सिलेक्ट कर लो जहाँ पे आप ज़ीरो खर्च करोगे, विच रियली मीन्स कि आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। सो अगर आप 30 डेज में से कैलकुलेट करो और में से 5 दिन आप बिल्कुल खर्च नहीं करते, विच मीन्स यू आर करेंटली डूइंग फास्टिंग ऑन दोज 5 डेज। अब इस चीज़ के बेनिफिट ये है कि आपकी रियली हेल्प करेगा आपकी हैबिट को चेंज करने में कि आप पैसे खर्च कितना और कैसे करते हो। ये जो रिस्ट्रिक्शंस आप पुट करोगे वो लिटरली आपके ब्रेन में आपको बार बार ट्रिगर करेंगे टू नॉट स्पेंड मोर देन द लिमिट, विच मीन्स आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाओगे। हाउ डू यू रियली स्पेंड मनी एवरी डे। द सेकेंड बेनिफिट इज द मोर कंट्रोल आपका जो आपके पैसों पे होगा, द बेटर आप अपने पैसों को मैनेज करके उसे एक सही जगह पे लगा पाओगे। सो माई 4 टिप्स इज इवेल्युएटिंग असेट्स एंड लाइबिलिटी रेशियो। सो जब आपके पास लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस होगा, सो आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपके कौन से एक्सपेंस लाइबिलिटीज़ हैं और कौन से एक्सपेंस असेट हैं। अब असेट और लाइबिलिटी को समझना बहुत ईजी है क्योंकि हम सब जानते हैं, बट हम इसे कभी भी बजट में इवेल्युएट नहीं करते। असेट यानी कि ऐसी चीज़ जिस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कुछ टाइम बाद आपको रिटर्न देगा या फिर वो कहीं ना कहीं आपके पास इन फ्यूचर रिटर्न लेकर आएगा। लाइबिलिटीज़ ऑन दी अदर हैंड वो चीज़ें होती है जिस पर आप स्पेंड करते हो, आपको सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन मिलता है, लेकिन उसका कोई मॉनेटरी टर्म्स में आपको रिटर्न नहीं मिलता। अगर हम इसका एग्जांपल डिस्कस करें तो नंबर 1, अगर आप एसेट की बात करें तो अगर आप अपने एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हो या फिर आपने कोई कोर्स खरीदा जिससे आप यूटिलाइज कर रहे हो अपने स्किल डेवलप करने में, तो वो आपके लिए एक एसेट है बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न देगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने लेट से कोई आईफोन खरीदे या फिर कपड़े खरीदे, ये सारी चीज़ें आपकी लाइबिलिटीज़ है बिकॉज आप इस पर स्पेंड तो कर दोगे लेकिन इसका कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है
सो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर आपके पूरे मंथली बजट में एसेट टू लाइबिलिटी रेशियो कितना है और आप कितना ज़्यादा उस रेशियो को ठीक कर सकते हो इन टर्म्स कि आपको पता हो कि आप चीज़ें जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ आपका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपका रिटर्न आपको मिले इन फ्यूचर। अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि स्टेप 5 जो कि है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। सो इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ स्पैन में बताया कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम सोर्स को आप जनरेट करते हो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। सो ये पूरा कैश फ्लो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो इन रिटर्न टू दैट आपको उसके पैसे मिलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप जॉब कर रहे हो कंपनी में जहाँ आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन रिटर्न्स टू दैट आपको मंथली फिक्स्ड सैलरी मिलती है। अब इस फेस में सेकंड ऑप्शन आता है फ्रीलांस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जहाँ पे आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपके पास फ्रीडम है कि आप कितना कैसा काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए या किसी को कोच कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विस जहाँ पे आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम एज पर माई विश एंड आई एम गेटिंग रिटर्न्स आउट ऑफ दिस। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड फेज ऑफ दिस एंटायर कैश फ्लो जिसमें आता है बिजनेस ओनर। सो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो यानी कि आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन इन रिटर्न्स टू डैट आपका जो पूरा ओवरऑल ऑपरेशंस है उससे आपके रिटर्न्स ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली जो टाइम दैट यू विल इन्वेस्ट। स्पेशली अगर आपका सेटल बिजनेस हो तो आपको काफ़ी कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपैरेटिव टू अ फुल टाइम जॉब, और आपके रिटर्न्स काफ़ी सैचुरेटेड और काफ़ी लॉन्ग रन में अच्छे होंगे कंपेयर टू द जॉब दैट यू आर हैविंग। अब इसी सेकंड फेज के कैश फ्लो में जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज इन्वेस्टर्स, यानी कि जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका पैसा आपका काम कर रहा हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एंड दे जनरेट देयर पोर्टफोलियो, जहाँ से उनकी एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाती है और कभी कभी मेन सोर्स इनकम जो वो यूटिलाइज करते हैं अपने फर्दर वेल्थ में। अब दिस एंटायर कैश फ्लो इज अ बेस्ट एग्जाम्पल कि आपको कैसे फेज 1 से फेज 2 में मूव कर सकते हो। सो इट ऑल स्टार्ट विथ फर्स्ट गेटिंग अ जॉब दैट कैन रियली पे योर बिल्स, जो आपके मंथली खर्चे निकाल सके। देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कैसे अपनी स्किल को सेल्फ एम्प्लॉयड में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि फ्रीलांसिंग करके अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। यानी कि आपको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा दैट विल हेल्प यू टू जनरेट अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम और जो आपके बिजनेस में एप्लीकेबल हो सके, जो स्किल आपने सेल्फ एम्प्लॉयड में यूज़ करी है। अब जैसे ही आपका इस फेज में एंट्रेंस होता है बिजनेस ओनर में, आप लिटरली ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट होगा आपका इन्वेस्टमेंट्स। तो आप कैसे अपने फर्दर जो आपकी इनकमिंग है, जो आपकी इनकम है, कैसे आप उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने पैसा लगाया फिर आप उसको सिर्फ मॉनिटर कर सकते हो, आपको अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो ये थी कुछ 5 टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी मंथली बजट को मैनेज करने में। पर्सनली ये मैं खुद यूज़ करता हूँ और लिटरली दिस हैज़ मेड चेंजेस टू माय पर्सनल इनकम, स्पेशली ट्रैकिंग मनी, क्योंकि कुछ टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार एक ज़िंदगी है, मुझे बहुत जीना है, मुझे बहुत खर्च करना है और मैं चाहता हूँ कि मैं खुल के जीऊँ, खुल के खर्च करूँ। अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर आप इसी माइंडसेट से आगे बढ़ोगे लिटरली तो आप अगले 5 साल में वही सोर्स ऑफ इनकम पे कुछ नहीं जनरेट कर पाओगे। सो अगर आपके महीने के 2-3 हज़ार आपके खाने पीने में या घूमने में जा रहे हैं, सो कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है आपके मंथ में। अगर आप मंथ में 3-4 बार बाहर खा रहे हो या फिर पैसे खर्च कर रहे हो तो ये लिटरली आपके लिए एक डिसएडवांटेजेस है। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ये बोल के कि यार मुझे अपनी लाइफ जीनी है तो मैं अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च कर रहा हूँ। और ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है व्हेन यू आर मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई कीप मेकिंग दिस कॉन्टेंट एंड आई होप मैं आपकी कहीं हेल्प कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।